नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं आई हूँ स्कॉर्पियो के लिए अगस्त रीडिंग करने। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ रेजोनेट ना करे, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो। अगर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं करता हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे स्कॉर्पियोज है तो शायद ये उनके लिए मैसेजेस है, किसी और स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस होंगे। तो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो। और क्योंकि एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई मैसेज डालूँ तब। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी सपोर्ट की। हम बस 200 सब्सक्राइबर्स दूर है, ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर्स दूर है 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं मैं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी रीडिंग्स की, मतलब मैं एक दिन में 2 रीडिंग्स पोस्ट करने लगूंगी तो आपको वीकली मैसेजेस भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्कॉर्पियो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है अगस्त के लिए। अगस्त काफ़ी साइंस के लिए बहुत ही गेम चेंजिंग वाली एनर्जी लेके आ रही है। तो देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है अगस्त महीने में, क्या मैसेजेस है आपके लिए। 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा गिर गए तो मैं ले लेती हूँ उसे। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं स्कॉर्पियो क्या है अगस्त महीने के लिए। ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्विक मूविंग एनर्जी है, फास्ट मूविंग। ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये ऐसा कोई हो सकता है जो आपकी ओर आ रहा है और ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। मगर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत क्विक मूविंग है, सोचते नहीं है ज़्यादा कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्वॉर्ड लेकर ऐसे मूव हो रहे हैं कि वो ये नहीं सोचते कि उनकी भाषा से या वो जो कह रहे हैं उसके वजह से किसी को चोट लग सकती है। तो ऐसे एक पर्सन की एनर्जी है ये। तो शायद ये एक आपके लिए एक वार्निंग है कि शायद आपकी और कोई ऐसे पर्सन शायद आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेकर जो थोड़े सोचते कम है, मतलब करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आ रहा है तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभार हमको बुरा लग सकता है अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो थोड़ा सा आप संभल के बात कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार किसी और को चोट लग सकती है या किसी और को तकलीफ़ हो सकती है हमारी एक्शन से या हमारे वर्ड से। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। और एक और मैसेज जो मुझे आ रहा है कि कभी कभार हम इम्पल्सिवली कुछ कर देते हैं और फिर पछताते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी भी है जहाँ पे जो भी आप करो तो थोड़ा सोच कर करना, इम्पल्सिवली बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, क्योंकि कभी कभार वो रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फर्स्ट कार्ड है। ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, पैशनेट कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो शायद आपकी, और जैसे कि मैं कह रही हूँ, कोई तो है जो आपकी ओर आ रहा है या आ रही है कम्युनिकेशन लेकर। और ये दोनों तरफ है, मतलब ये पर्सन आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मगर ये एक सक्सेस की भी एनर्जी है जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में भी जाओगे वो सक्सेसफुल होगी। नाइट ऑफ कप्स एक प्यार की एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन है जो आपकी ओर आ रहे हैं एक मैसेज लेकर, क्योंकि ये ऑन द वे है तो पहुँचे नहीं है अभी तक। तो शायद कोई आपकी ओर एक प्यार भरा मैसेज लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो शायद आप किसी की ओर जा रहे हो। ये एक रोमांटिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे
दोनों तरफ से प्यार दिख रहा है मुझे। जस्टिस एक फेयर बैलेंस्ड एनर्जी है, तो आप जिसके भी ओर जा रहे हो ये एक बहुत फेयर और बैलेंस्ड रिलेशनशिप की एनर्जी है। ये कार्मिक जस्टिस की भी एनर्जी है, जहाँ पे आपने अगर प्रीवियसली अपने पास्ट में बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग रिलेशनशिप्स में अगर आप रहे हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको सब चीज़ बैलेंस में आ रही है। तो जस्टिस एक वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे जो भी बुरा हुआ आपके साथ पास्ट में, अब सब अच्छा हो रहा है। ये एक ऐसी लिब्रा की भी एनर्जी है, तो शायद आप एक लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये एक ऐसी पर्सन हो सकते हैं जो लीगल प्रोफेशन में हो। ओके, अब यहाँ पे जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है और 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे कोई एक चीज़ की एंडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है इस रिलेशनशिप में, और आप शायद अपना स्टैंड जो है वो एकदम ही पकड़ के बैठे हो कि नहीं, मुझे बस यही मेरी जो थिंकिंग है, मैं उस थिंकिंग पर डट कर बैठा हूँ या बैठी हूँ। मैं अपने आप को नहीं चेंज कर सकता या कर सकती किसी और के लिए। तो ये अपने आप को डिफेंड करने की एक एनर्जी है जहाँ पे एक एंडिंग हुई है, और अपने या तो सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड कर रहे हो या फिर अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हो। मगर हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब ये क्या है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो देखते हैं नाइट ऑफ, और इसी वजह से मुझे लगता है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद किसी ने कुछ बोल दिया हो, या आपने कुछ ऐसे इम्पल्सिवली कुछ रिएक्ट किया हो जिसके वजह से शायद ये हो रहा है। तो देखते हैं क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। और मुझे लगता है ये एक एक्सटर्नल पर्सन है स्कॉर्पियो, मुझे नहीं लगता आपकी एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन ये कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, बहुत हर्टफुल कम्युनिकेशन है ये, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, आपका दिल टूटने की एनर्जी है ये। क्यों, क्या है ये कम्युनिकेशन? हाँ, तो ये जो पर्सन है थोड़े से इमेच्योर है। ये जो भी पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, शायद एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है। तो पेज थोड़े से इमेच्योर होते हैं, उतनी एक्सपीरियंस नहीं होता इनको। तो ये वैसी एक पर्सन की एनर्जी है जो शायद कुछ बोल दे और सोचे भी ना कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट आप पर क्या हो रहा है। स्ट्रेंथ, तो आपकी एडवाइस यही है कि अगर ये ऐसा एक सिचुएशन हो रहा हो आपके लाइफ में, तो आप इसे बहुत बोल्डली फेस करें, बहुत करेज के साथ फेस करें और आगे बढ़े, क्योंकि हम किसी और की एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसे अपने तरीके से हैंडल करके, बहुत मतलब अपना दिल ना आप दुखाए इस पर्सन की वजह से। लियो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनफैक्ट बहुत सारी कार्ड्स है तो शायद मैं ना लूँ, मगर मैं दिखा देती हूँ आपको क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत है प्यार की। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री हो रही है अगस्त में, और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक पास पर्सन हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, तो किसको आपने शायद आप शायद एक रिलेशनशिप से निकले हो, या फिर ये वो पर्सन है जिनसे आपकी सेपरेशन हुई है और ये फिर से आपको मैसेज कर रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी है स्टार की, तो एक हीलिंग की एनर्जी है। तो शायद ये एक पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को फिर से एक ट्राई कर दे और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है, जो एंडिंग हुई है उसे। हाँ, ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आई है। ये पहले भी आई थी, मैंने आपको दिखाया था, ये फिर से आ रही है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अब चाहते हैं कि आपसे रिकंसाइल करें। तो ये एक पास्ट एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नई एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हमने एस ऑफ कप्स भी देखा था। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप शायद एक रिलेशनशिप से अब रिसेंटली निकले हैं
और अब ये नया कोई आए है आपके लाइफ में। तो देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं। आपको शायद पता है कि ये पर्सन कौन है। किसके लिए वेट कर रहे हो आप स्कॉर्पियो? या आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। ये जो फीलिंग्स आपने छुपा कर रखी हुई थी, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखे थे और अब आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब आकर मुझे बताएंगे कि उन्हें आपसे प्यार है, कब वो अपनी दिल की बात आपको बताएंगे। और ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आ रहे हैं। कैंसर एनर्जी, तो ये जस्टिस क्यों है? और तो मेरे ख्याल से ये एक पास्ट पर्सन हो सकता है बहुत लोगों को, बहुत लोगों के लिए। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस भी एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो थे आपके पास्ट से, ये पर्सन ने शायद आपको घोस्ट किया हो, या फिर ब्रेड क्रम किया हो, या फिर आपको इग्नोर किया हो पास्ट में, या आपके पीठ पीछे ये पर्सन ने कुछ किया हो। तो अब इनको कर्मा मिल रही है अपनी, इन्होंने जो आपके साथ किया, अब इनको कार्मिक जस्टिस मिल रहा है, जिसके वजह से अब शायद उनको रिग्रेट हो रहा है, कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी आपको छोड़कर, या आपके साथ इतना धोखा कर कर। क्वीन ऑफ कप्स, अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपसे बहुत प्यार है। अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने लविंग हो, आप कितने केयरिंग हो। तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आ रहे हैं आपके और, मगर वो थोड़े स्ट्रेस्ड है। ये सोच रहे हैं कि शायद आप इन्हें एक मौका नहीं देंगे, मगर ये डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको रहा नहीं जाता ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में, या फिर ये जो अनकही बातें हैं आप दोनों के बीच में। अब ये चाहते हैं कि आपसे आकर माफ़ी मांगे, या फिर एटलीस्ट कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। और 7 ऑफ वॉन्ड्स शायद इनकी एनर्जी है, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है। ये ऐसे अगर आप मना भी कर ले तो भी शायद ये बहुत ज़्यादा आपको मनाने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक एनर्जी ऑफ बीइंग स्टक है। तो ये पर्सन आप पर मतलब वो मूव ऑन ही नहीं कर पाए, आपको छोड़ने के बाद भी वो आपके बारे में सोचते रहे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, मतलब वो इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगे। भले आप उसे मना कर दे, मेरे ख्याल से फिर भी ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेथ, तो ये पर्सन अभी बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है, तो वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आप थोड़े से अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके आप रखे हो। आप इतना इजीली ये पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में फिर से एंटर करने की। आप अपना टाइम लेंगे, आप इतने जल्दी इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले। जस्टिस, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे भी जस्टिस थी और यहाँ फिर से जस्टिस है। तो ये डेफिनेटली एक पास्ट पर्सन है जो वापस आ रहे हैं, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है। आपको अब वो क्या होता है कि पलट हो गई है। पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। तो वो है कार्मिक जस्टिस जो बोलते हैं। अब पलट हो गई है, मतलब आपके रोल्स रिवर्स हो गए हैं। तो स्कॉर्पियो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट करे आपसे। अगर करता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू, गुड बाय।